बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे सर्विस बिजनेस का। पिछली क्लास में हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखा था ट्रेडिंग बिजनेस का। ट्रेडिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो कि गुड्स की बाइंग और सेलिंग करता है। सर्विस बिजनेस ऐसा बिजनेस है विच डील्स विथ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी सर्विसेज की खिदमात की बाइंग और सेलिंग करता है। जबकि ट्रेडिंग बिजनेस में सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग नहीं होती, बल्कि गुड्स की बाइंग और सेलिंग होती है। अब ट्रेडिंग बिजनेस में जैसे इम्तियाज़ स्टोर हो गया, हाइपर स्टार हो गया, नाहिद स्टोर हो गया, तो यहाँ पर गुड्स, ये जो ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह, ये गुड्स के बाय करते हैं और मोर देन कॉस्ट बेचते हैं। जबकि सर्विस बिजनेस में सर्विसेज की यानी खिदमात की बाइंग और सेलिंग होती है, तो विच डील्स विथ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अच्छा, सर्विस बिजनेस की एग्जांपल क्या हो सकती है भाई? स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सारे सर्विस बिजनेस है। भाई कितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो इसी तरह स्कूल है, हज़ारों स्कूल हैं हमारे शहर में जो कि सर्विस बिजनेस है, जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और स्टूडेंट से फ़ीस ले रहे हैं। इसी तरह हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हायर किया हुआ इन्होंने और उनसे पेशेंट से फ़ीस ले रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इनकम स्टेट दो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, दो, एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट जब ट्रायल बैलेंस मुकम्मल होगा तो इनकम स्टेटमेंट बनेगा। और एडजस्टमेंट भी मैंने बताया था कि ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स होती है। एडजस्टमेंट को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे जाके मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ इन्वॉल्व करूँगा तो एडजस्टमेंट भी बीच में आ जाएगी। अब ट्रायल बैलेंस जब तक मुकम्मल नहीं होगा इनकम स्टेटमेंट आप नहीं बना सकते। अब सर्विस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा वो हमें देखना है। तो देखिए, ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस इस डेट में। अब ये सब कैसे बैलेंस आया ये आपको पता, ये सब बैलेंस कैसे आया, ये सब अकाउंट कैसे आए, ये आप सीख चुके हैं ट्रायल बैलेंस की क्लास में, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीख रहे थे। जब 4-5 आइटम्स के भी ट्रायल बैलेंस बनाना सीख गए तो हज़ारों आइटम्स भी होंगे, वही तरीक़ेकार होगा ट्रायल बैलेंस बनाने का, जो आपने लिमिटेड आइटम्स के साथ आपने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, लिमिटेड ट्रांजैक्शंस के साथ। अब ये ट्रायल बैलेंस का बैलेंस कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, फ़ी इनकम। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। अब सर्विस बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फ़ी इनकम, यानी ये जो फ़ी रिसीव करते हैं चाहे स्टूडेंट से या पेशेंट से, मरीज़ों से, तो उनकी फ़ी होती है, तो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है फ़ी इनकम। एक्सपेंसेस वही हो सकते हैं, रेंट भी दे दी, और अदर इनकम हो सकते हैं, रेंट इनकम। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टीचर्स सैलरी। अगर हम किस सर्विस बिजनेस को बेस बना रहे हैं तो देखें, फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर प्रोवाइडेड फॉर स्कूल्स बिजनेस ऑन 31 जनवरी 2020। ये सारी इंफॉर्मेशन स्कूल के बिजनेस की है। तो स्कूल का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या बन गया? फ़ी इनकम। रेंट इनकम भी हो सकता है, कैसे कि कैंटीन को इन्होंने रेंट आउट कर दिया, स्कूल में एक कैंटीन को आपने किराए पर दे दिया और उसके बाद हर महीने उनकी इनकम कुछ ना कुछ आ रही होती है किराए की मद में। एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो सकता है, टीचर सैलरी एक्सपेंस हो सकता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो सकता है, वेजेस भी देनी पड़ती है डोमेस्टिक को, जब पेमेंट करेंगे वेजेस कहलाएगा।
जब टीचर्स को पेमेंट करेंगे सैलरीज कहेंगे। अब अकाउंट्स पेबल, लोन फ्रॉम बैंक, ड्राइंग, कैपिटल। और ड्राइंग के माने क्या होता है, कोई भी चीज़ कारोबार में से निकाली जाए ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसे ड्राइंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, अब इनकम स्टेटमेंट हमने बनाना है। तो ये इनकम स्टेटमेंट है ट्रेडिंग बिजनेस का, ये फॉर्मेट है ट्रेडिंग बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट का। अब इनकम स्टेटमेंट बनाने का मकसद क्या होता है, किसी भी कारोबार का प्रॉफिट और लॉस मालूम किया जाए। तो जब ट्रेडिंग सर्विस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो फॉर्मेट क्या होगा, इनकम लेस एक्सपेंसेस, ख़त्म। देखिए कितना सिंपल है। ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट आप देख चुके हैं, अभी हम डिटेल में उधर जाना, उस क्लास की डिटेल में जाना नहीं चाह रहे हैं। अब इनकम कौन कौन सी है इसमें भाई, एक तो सर फी इनकम है, कितनी है, 20 लाख, लिख दें। बीस लाख। उसके बाद दूसरी इनकम क्या है भाई, रेंट इनकम है सर, 40,000। तो इन्होंने आपने जमा किया तो 20,40,000 टोटल इनकम। देखिए और कोई इनकम नहीं है, तो दो इनकम को हम इनकम के सेक्शन में लिखेंगे। सर्विस बिजनेस का जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम आपकी दो हो गई। अब एक्सपेंसेस कौन कौन सी हैं भाई सर, एक तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, एक सैलरी एक्सपेंस है जो टीचर्स को दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, अमाउंट अभी लिखते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितनी है भाई, 50,000, और ये है 10 लाख सैलरी, और ये है 50,000। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया 50,000 और ये हो गया 10 लाख। सही है। अब उसके बाद और क्या एक्सपेंस है भाई, एक तो सर इंश्योरेंस एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है। तो हम इधर लिख देते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है भाई, 1 लाख, और वेजेस एक्सपेंस है 2 लाख। तो लिख दें 1 लाख और ये हो गया 2 लाख। अंडर करके ये टोटल करेंगे। तो ये जो एक्सपेंस है इसका टोटल जो आया वो आया है 13,50,000। अब ये टोटल एक्सपेंस है ये। अब ये टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो ये 6,90,000 का प्रॉफिट आ गया स्कूल के बिजनेस का। दिस इज नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट कहें, तो ये प्रॉफिट आ गया ये इनका। तो सर्विस बिजनेस का आपने देखा इनकम स्टेटमेंट कितना सिंपल है ये। जनरल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, लेजर पोस्टिंग आना चाहिए, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, बीच में आ जाता है एडजस्टमेंट, बहुत ही सिंपल है जो आगे हम किसी वक्त भी एक हल्का सा कॉन्सेप्ट देना है और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही ट्रायल बैलेंस मुकम्मल हुआ फिर उसके बाद अपने इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो या सर्विस बिजनेस हो, कैसे बनाएंगे वो आपने देख लिया। अब इसकी बैलेंस शीट भी देख लें। डेट लिख दिया एज एट 31 जनवरी 2020। बैलेंस शीट आपको मैंने बताया था, बैलेंस शीट कुछ भी नहीं है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम है। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी।
तो एसेट्स के पोर्शन को पहले मुकम्मल कर लें। देखिए एसेट्स हो गया, दो किस्म के एसेट्स होते हैं, एक फिक्स एसेट होता है, एक करंट एसेट्स होता है। अब आपको टाइम बचाने के लिए हम फिक्स एसेट पहले देखते हैं कौन कौन से हैं सर। एक बिल्डिंग है, एक फर्नीचर से लिख दें भाई, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। बिल्डिंग एंड फर्नीचर्स कितनी है बिल्डिंग? 9 लाख और 5 लाख लिख दें। देखें ये हम पहले भी सीख चुके हैं, 9 लाख और ये 5 लाख। तो एसेट्स में नॉन फिक्स एसेट तो मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद बारी आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का सीक्वेंस आपको पता है। करंट एसेट्स का सीक्वेंस में जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे आपने ये चीज़ें ध्यान में रखना है। स्टॉक क्लोजिंग, अब स्टॉक तो होता नहीं है इसके अंदर कुछ। देखें स्टॉक, यहाँ पर कोई भी स्टॉक नहीं होता, यहाँ पर स्टॉक कोई मौजूद नहीं है। और स्टॉक अगर क्लोजिंग होता तो यहाँ पर लिखा होता है स्टॉक क्लोजिंग, जैसे कि ट्रेडिंग बिजनेस में दिया हुआ था। तो जाहिर बात है सर्विस बिजनेस में इसमें माल ख़रीद के बेच तो रहे नहीं है, इस वजह से स्टॉक क्लोजिंग नील है। तो आपने स्टॉक क्लोजिंग आपने लिख दिया नील। फिर प्रीपेड एक्सपेंस, ये एडजस्टमेंट जब सिखाएंगे आपको तब पता चलेगा प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, अभी एडजस्टमेंट नहीं बताया, नील। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस, इसमें यहाँ से यहाँ तक देखें अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। अकाउंट्स पेबल तो है, अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, तो नील। बैंक का बैलेंस देखें आप, बैंक का भी कैश का बैलेंस है 1 लाख, लेकिन बैंक का बैलेंस यहाँ से यहाँ तक नहीं है। कैश का बैलेंस 1 लाख है तो 1 लाख लिख दे। बैंक का तो हो गया नील और कैश का बैलेंस हो गया 1 लाख, और यही सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे तो ये आ गया 15 लाख रुपए। एसेट्स का टोटल कितना आ गया? 15 लाख। तो देखें ये पोर्शन हमने मुकम्मल कर लिया। अब उसके बाद कैपिटल की टर्न है, वही ट्रेडिंग बिजनेस में इसमें भी वैसे ही होगा। कैपिटल ओपनिंग लिखेंगे, नेट प्रॉफिट लिखेंगे, फिर लेस ड्राइंग लिखेंगे, तो ये फाइनल कैपिटल क्लोजिंग आ जाएगा। तो कैपिटल ओपनिंग कितना है भाई? 4,80,000। देखें कैपिटल 4,80,000 लिख दें। फिर नेट प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस में? 6,90,000। 6,90,000 और ये आ गया 11,70,000। 11,70,000। ड्राइंग्स कितनी है भाई? ड्राइंग्स आपकी देखिए, ड्राइंग का मतलब है कोई भी चीज़ ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाली जाए कारोबार में से 20,000, तो आपने ड्राइंग 20,000 लिख दिया। अब 11,70,000 में से 20,000 माइनस किया तो ये 11,50,000, ये कैपिटल क्लोजिंग आ गया। ये तो ये कैपिटल हमने ओपनिंग नहीं लिखना होता, ओपनिंग तो गिवन है। ओपनिंग तो देखें 4,80,000 है, हमें क्लोजिंग निकालना होता है। और क्लोजिंग कैसे निकालते हैं? कैपिटल ओपनिंग में नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे और ड्राइंग को लेस करेंगे। सही है, तो ये 11,50,000 आ गया। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी है भाई? इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लोन फ्रॉम बैंक है 3 लाख लिख दें। बैंक लोन कहें या लोन फ्रॉम बैंक कहें, बैंक लोन 3 लाख। फिर करंट लायबिलिटी में कौन सी है? करंट लायबिलिटी में अकाउंट्स पेबल है 50,000। उसके बाद एक्रूड एक्सपेंस ढूंढते हैं हम। एक्रूड एक्सपेंस तो अकाउंट्स पेबल कितना था? अकाउंट्स पेबल है 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये लिख दें। एक्रूड एक्सपेंस एडजस्टमेंट का पार्ट है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस एडजस्टमेंट का पार्ट है, एक्रूड एक्सपेंस एडजस्टमेंट का पार्ट है। तो अभी नहीं है, बताया नहीं है, तो इसलिए रहने दें नील। तो अब इसको 11,50,000 ये हो गया। देखें ये भी टोटल इसका आ रहा है 15 लाख। तो आपने देखा बैलेंस शीट दोनों साइड के बराबर है, इधर भी 15 लाख है, इधर भी 15 लाख है। तो आपने देखा सर्विस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस की मदद से कैसे बनाया जाता है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है।
तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक छोटी सी वीडियो थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्विस बिजनेस का, यानी इनकम स्टेटमेंट सर्विस बिजनेस का, बैलेंस शीट सर्विस बिजनेस किस तरह बनाते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ नई अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के साथ मौजूद होंगे। एंड स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।